कहानी की शुरुआत में हम ईडन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने अपार्टमेंट में सो रहा होता है। तभी उसकी आंख एक अजीब सी आवाज से खुलती है। आवाज सुनते ही ईडन घबरा जाता है और सीधा दरवाजे में बने छोटे से होल से बाहर झांक कर देखने लगता है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। थोड़ा शांत होकर ईडन वापस आता है और टीवी ऑन कर देता है, मगर टीवी पर सिग्नल ही नहीं आ रहे होते और स्क्रीन पर एक इमरजेंसी वार्निंग चल रही होती है। ईडन को समझ नहीं आता कि अचानक सिग्नल कैसे चले गए और ये वार्निंग क्यों आ रही है। अभी वो यही सोच रहा होता है कि बाहर से लोगों की तेज चीख पुकार सुनाई देने लगती है। वो तुरंत खिड़की की तरफ भागता है और जैसे ही बालकनी में पहुंचता है उसके होश उड़ जाते हैं। नीचे लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो। ईडन कुछ समझ ही रहा होता कि तभी वो देखता है एक हेलीकॉप्टर पास वाली बिल्डिंग से टकराकर क्रैश हो चुका है। ये देखकर ईडन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी उसकी नजर नीचे एक छोटी बच्ची पर पड़ती है जो भीड़ में शायद खो गई थी और अकेली खड़ी थी। ईडन उसे देखकर लोगों को चिल्लाकर बोलता है कि बच्ची की मदद करो, लेकिन अगले ही पल वही बच्ची आसपास खड़े लोगों पर हमला कर देती है, उन्हें काटने लगती है। ये देखकर ईडन समझ जाता है लोग ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। डर के मारे ईडन फौरन बालकनी से हटकर अपार्टमेंट के अंदर भागता है और दरवाजा बंद कर लेता है। तभी अचानक एक आदमी ईडन के घर में घुस आता है। ईडन और भी डर जाता है क्योंकि उसे लगता है ये भी ज़ॉम्बी है, लेकिन वो आदमी बताता है डरो मत, मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ। असल में वो ईडन का पड़ोसी होता है। वो कहता है कि मेरे सारे दोस्त ज़ॉम्बी बन गए और उन्होंने मुझ पर हमला किया था, किसी तरह बचकर मैं तुम्हारे घर में घुस आया। फिर पड़ोसी बाथरूम पूछता है। ईडन उसे रास्ता बता देता है, लेकिन जब वो बाथरूम की तरफ जा रहा होता है ईडन उसकी गर्दन पर ज़ॉम्बी के काटने का निशान देख लेता है। ईडन समझ जाता है कि ये पड़ोसी अब जल्दी ही ज़ॉम्बी बनने वाला है। अपनी सेफ्टी के लिए ईडन एक चाकू उठा लेता है। कुछ देर बाद पड़ोसी वापस आता है। ईडन के हाथ में चाकू देखकर वो समझ जाता है कि ईडन उसे ज़ॉम्बी समझकर मार देगा। वो कहता है देखो मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ, लेकिन तभी उसकी आंखें बदलने लगती हैं। ईडन समझ जाता है कि वायरस असर दिखाने लगा है। ईडन उसे धमकाता है कि मेरे घर से निकल जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। मजबूरी में पड़ोसी बाहर चला जाता है। जब ईडन दरवाजे के होल से देखता है तो बाहर मौजूद ज़ॉम्बी उसके पड़ोसी पर टूट पड़ते हैं। ईडन घबरा जाता है और दरवाजा अच्छी तरह लॉक कर देता है। कुछ देर बाद जब बाहर थोड़ा शांत होता है ईडन न्यूज रिपोर्ट सुनता है। रिपोर्टर बता रही होती है कि ये इन्फेक्शन पूरे शहर में फैल चुका है, इसलिए जो भी अभी तक इन्फेक्टेड नहीं हुआ वो बाहर बिल्कुल न निकले। घर के दरवाजे खिड़कियां बंद रखे और अंदर ही रहे। ईडन अपनी फैमिली को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन सारी लाइनें बिजी होती हैं। फिर वो मैसेज बॉक्स देखता है तो पेरेंट्स के कुछ मैसेज मिलते हैं। उन्होंने लिखा होता है कि पूरे शहर में ज़ॉम्बी फैल चुके हैं, इसलिए हम तुम्हारे पास आने में टाइम लगाएंगे। तुम घर से बाहर मत निकलना, बस हमारा इंतजार करना। शाम हो जाती है। ईडन बालकनी में बैठकर बाहर देखता है। पूरा शहर वीरान, हर तरफ आग लगी होती है। ये सब देखकर ईडन पूरी तरह टूट जाता है और सोचने लगता है कि ऐसे हालात में वो अकेला कैसे जिंदा रहेगा। फिर वो खुद को संभालता है। सरवाइव करने के लिए अपने पूरे अपार्टमेंट में छोटे छोटे मोटिवेशनल नोट्स लगा देता है ताकि उन्हें देखकर हिम्मत मिलती रहे, और मिरर पर डे 1 लिख देता है। उसे समझ आ जाता है कि ये ज़ॉम्बी वायरस कई महीनों तक चल सकता है, इसलिए वो घर के अंदर अपने लिए एक सेफ जगह बना लेता है ताकि हर आने वाले खतरे के लिए तैयार रहे। दिन गुजरते हैं, एक हफ्ता बीत जाता है। रात को वो लैपटॉप पर वीडियो रिकॉर्ड करता है और बताता है कि बंद अपार्टमेंट में उसके दिन कैसे कट रहे हैं। साथ ही पेरेंट्स को कॉल करता रहता है, लेकिन मोबाइल सिग्नल काम नहीं कर रहा होता। धीरे धीरे ईडन को अकेलापन सताने लगता है। फिर एक दिन उसे पता चलता है कि किसी भी नल में पानी नहीं आ रहा। वो और परेशान हो जाता है। ऊपर से खाना भी कम बचा होता है तो वो थोड़ा थोड़ा खाकर गुजारा करने लगता है। ईडन ज़ॉम्बियों से घिरे शहर के बीच अकेला फंसा होता है और बाहर क्या चल रहा है उसकी कोई खबर नहीं। एक दिन ईडन लैपटॉप पर कुछ देख रहा होता है, तभी उसे किसी की आहट सुनाई देती है। वो तुरंत सेफ्टी के लिए बेसबॉल बैट उठा लेता है। तभी छत के वेंटिलेशन वाले रास्ते से एक इन्फेक्टेड लड़की उसके अपार्टमेंट में कूद जाती है। ईडन फौरन छिप जाता है। लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही होती है और मौका मिलते ही ईडन पीछे से उसके सिर पर वार कर देता है। लड़की वहीं मर जाती है। ईडन तुरंत एक सर्फ बोर्ड से उस वेंट वाले रास्ते को बंद कर देता है ताकि कोई दूसरा ज़ॉम्बी अंदर न आ सके। दिन फिर गुजरते रहते हैं। ईडन जैसे तैसे जिंदा रहने की जंग लड़ रहा होता है। एक दिन वो फिर से रिकॉर्डिंग कर रहा होता है कि अचानक फोन की घंटी सुनाई देती है। वो झट से फोन उठाता है। माँ का वॉइस मैसेज आता है। माँ बताती है कि हम शहर के काफी करीब आ चुके हैं, कुछ ही घंटों में तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। लेकिन माँ अपनी बात पूरी कर ही रही होती कि उन्हें कुछ इन्फेक्टेड लोग घेर लेते हैं। मैसेज के आखिरी कुछ सेकंड्स में ईडन अपने माँ बाप की चीखें सुनता है और फिर मैसेज बंद हो जाता है। ये सुनते ही ईडन समझ जाता है अब उसके पेरेंट्स मर चुके हैं। वो बुरी तरह रो पड़ता है क्योंकि अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बचती। वो एक बेसबॉल बैट उठाकर वहां से भागने का प्लान बनाता है। जैसे ही घर से बाहर निकलता है
ढेर सारे इन्फेक्टेड लोग दिख जाते हैं। तभी उसकी नजर पड़ोसी पर पड़ती है। वो अभी तक जिंदा होता है लेकिन बुरी तरह घायल, इसलिए ईडन पर हमला नहीं कर पाता। ईडन बिल्डिंग से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है लेकिन कहीं से निकल नहीं पाता। हर जगह ज़ॉम्बी खड़े होते हैं। ईडन समझ जाता है कि इतने सारे इन्फेक्टेड के बीच वो बाहर नहीं निकल सकता, और जैसे ही वो वापस अपने अपार्टमेंट की तरफ जाता है, इन्फेक्टेड लोग उस पर हमला कर देते हैं। किसी तरह बचते बचाते ईडन अंदर घुस जाता है और फ्रिज को दरवाजे के सामने घसीट कर लगा देता है ताकि बाहर से कोई भी दरवाजा तोड़ न सके। अब मजबूरी में ईडन को फिर से घर में ही रहना पड़ता है। कई हफ्तों से अकेले रहने की वजह से वो पूरी तरह टूट चुका होता है। उसी बीच पूरे शहर की बिजली भी चली जाती है। ईडन और गहरे सदमे में चला जाता है। न खाना, न सिग्नल, न बिजली। वो खुद को पहले से भी ज्यादा अकेला महसूस करता है। फिर ईडन तंग आकर लैपटॉप ऑन करता है और रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। कैमरे में देखकर कहता है, वायरस फैले 42 डेज हो चुके हैं। वो बताता है कि जिंदा रहने के लिए सब कुछ कर लिया लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। पिछले 2 दिनों से न खाना खाया, न पानी पिया। घुट घुट कर जीने से अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूं। ये कहकर वो सब खत्म करने का फैसला करता है, और जैसे ही खुद को लटकाने वाला होता है तभी सामने वाली बिल्डिंग पर उसकी नजर पड़ती है। वहाँ उसे एक लड़की दिखाई देती है। इतने दिनों बाद किसी इंसान को देखकर ईडन शॉक रह जाता है और उसे जीने की नई उम्मीद मिल जाती है। लेकिन उसी वक्त उसका पैर चेयर से स्लिप हो जाता है। वो तड़पने लगता है। फिर किस्मत से रस्सी टूट जाती है और ईडन की जान बच जाती है। ईडन तुरंत खिड़की के पास जाता है और उस लड़की को गौर से देखने लगता है। 42 दिनों बाद किसी इंसान को देखकर उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। तभी लड़की भी ईडन को देख लेती है लेकिन वो उसे ज़ॉम्बी समझकर जल्दी से पर्दा बंद कर देती है। अगले दिन ईडन फिर खिड़की पर जाता है और उसे दोबारा देखता है। इससे पहले कि लड़की फिर छिप जाए, ईडन जल्दी से कागज पर हाई लिखकर हाथ हिलाता है। अब लड़की समझ जाती है कि ईडन ज़ॉम्बी नहीं, इंसान है। वो खुश हो जाती है। फिर ईडन कागज से अपना नाम बताता है। लड़की भी अपना नाम ईवा लिखकर बताती है। ईवा पूछती है, क्या तुम्हारे पास खाने पीने को कुछ है? ईडन कहता है कि खाने को तो कुछ नहीं लेकिन पानी बहुत है। फिर ईवा देखती है कि उसके दरवाजे के पास ज़ॉम्बी आ चुके हैं तो वो पर्दा बंद करके जाने लगती है। लेकिन जाने से पहले ईडन लिखकर पूछता है कि क्या कल भी हम ऐसे बात कर सकते हैं? ईवा हाँ लिखकर चली जाती है। रात को ईडन को बहुत भूख लगती है। खाने को कुछ नहीं मिलता तो वो टूथपेस्ट खाकर गुजारा करता है। थोड़ी देर बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है। ईडन बारिश का पानी स्टोर करने के लिए बाहर बर्तन रख देता है और खुद भी 42 दिनों बाद बारिश में नहाता है। दाढ़ी भी बढ़ चुकी होती है तो वो उसे शेप कर लेता है। अगले दिन वो खुद को ठीक ठाक करके लड़की के सामने आता है। ईवा उसे देखकर पसंद करने लगती है। ईडन एक बॉल के साथ रस्सी बांधकर ईवा के अपार्टमेंट की तरफ फेंकता है। ईवा पकड़ लेती है। फिर ईडन रस्सी पर 2 पानी की बोतल बांधकर ईवा की तरफ भेजता है लेकिन बोतल सामने की जाली से जोर से टकरा जाती है। नीचे एक ज़ॉम्बी ये आवाज सुन लेता है और सीधा ईवा के अपार्टमेंट की तरफ चढ़ने लगता है। ईडन ये देख लेता है। ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाने के लिए वो एक बोतल उठाकर ज़ॉम्बी के सिर पर मारता है। ज़ॉम्बी ईडन को देख लेता है और गुस्से में ईवा को छोड़कर ईडन के अपार्टमेंट पर चढ़ने लगता है। ईडन तुरंत बेसबॉल बैट उठा लेता है और जैसे ही ज़ॉम्बी चढ़ने ही वाला होता है, ईडन उसे मारकर खत्म कर देता है। रात हो जाती है। भूख से ईडन का बुरा हाल होता है। अब वो और भूख नहीं सह सकता। उसे किसी भी हाल में खाना ढूंढना होगा। वो पड़ोसी के घर में जाकर खाना पीना ढूंढने का फैसला करता है। जैसे ही अपार्टमेंट से बाहर निकलता है, सामने पड़ोसी की लाश पड़ी होती है। ईडन उसकी जेब चेक करता है तो चाबियों का गुच्छा मिल जाता है। तभी उसे कुछ ज़ॉम्बियों के आने की आवाज सुनाई देती है। ईडन फंस जाता है, भाग भी नहीं सकता। तो वो समझदारी से पड़ोसी की लाश के साथ लेट जाता है और लाश होने का नाटक करता है। चाल काम कर जाती है। ज़ॉम्बी उसके ऊपर से आगे निकल जाते हैं। फिर ईडन धीरे धीरे पड़ोसी के घर में घुसता है। अंदर घुसते ही वो देखता है बेड पर एक लड़की लेटी है। ईडन डरता है, इसलिए पहले उसके ऊपर हेलमेट गिरा देता है, ये देखने के लिए कि जिंदा है या नहीं। लेकिन लड़की हिलती भी नहीं। ईडन समझ जाता है वो मर चुकी है। फिर ईडन किचन में जाता है। थोड़ा बहुत खाना मिल जाता है। घर की जांच में उसे जरूरत का ढेर सारा सामान भी मिल जाता है। वो सब बोरी में भर लेता है। लेकिन जैसे ही निकलने वाला होता है, एक इन्फेक्टेड उस पर हमला कर देता है। ईडन उसे काटने से पहले ही टेबल लैंप से उसके सिर पर मारता है, मगर ज्यादा असर नहीं होता। ज़ॉम्बी फिर भी हमला करता रहता है। तब ईडन आइस एक्स से उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। बाहर निकलते ही ईडन देखता है बाहर कई ज़ॉम्बी खड़े हैं। वो धीरे धीरे बचते हुए अपने अपार्टमेंट में वापस घुस जाता है। अंदर आते ही कपड़े उतारकर शरीर चेक करता है कि कहीं कांटा तो नहीं, लेकिन सब सेफ होता है। ईडन खुश हो जाता है। फिर वो बैग चेक करता है। उसमें 2 वॉकी टॉकी मिलते हैं।
हैं। ईडन फैसला करता है कि एक वॉकी टॉकी ईवा को देगा ताकि वो उससे कांटेक्ट कर सके। अब ईडन कपड़ों से रस्सी बनाता है और बालकनी से नीचे उतरता है। जैसे ही जमीन पर पहुंचता है चुपचाप आगे बढ़ता है। आसपास ढेर सारे जॉम्बी खड़े होते हैं। ईडन चुपके से एक वॉकी टॉकी ईवा के अपार्टमेंट में फेंक देता है। आवाज सुनकर इन्फेक्टेड ईडन के पीछे लग जाते हैं। ईडन जल्दी से एक बालकनी पर चढ़कर छिप जाता है। रात के अंधेरे में जॉम्बी उसे देख नहीं पाते और चले जाते हैं। फिर ईडन वापस अपने अपार्टमेंट में लौट आता है। अगले दिन ईवा वॉकी टॉकी पर ईडन से बात करती है। ईवा की आवाज सुनकर ईडन बहुत खुश हो जाता है। ईडन बताता है कि पिछले 3 दिनों से कुछ नहीं खाया, भूख से बुरा हाल है। ईवा भी कहती है कि वो भी पिछले 2 दिनों से भूखी है। फिर दोनों ढेर सारी बातें करते हैं और बातों बातों में रात हो जाती है। ईवा कहती है कि रात हो गई, मैं सोने जा रही हूँ और कांटेक्ट कट कर देती है। लेकिन ईडन से भूख बर्दाश्त नहीं होती। वो खाना ढूंढने के लिए बिल्डिंग एक्सप्लोर करने का फैसला करता है। वो बाथरूम के वेंटिलेशन का रास्ता खोलता है और उसी रास्ते से पड़ोसी के घर में घुसता है। आगे बढ़ते हुए उसे एक इन्फेक्टेड की लाश मिलती है जो शायद ऑक्सीजन की कमी से मर गया था। ईडन डर जाता है मगर हिम्मत करके आगे बढ़ता है और पड़ोसी के बाथरूम तक पहुंचता है। जैसे ही नीचे उतरता है उसे खून का लंबा निशान दिखता है। वो निशान फॉलो करता है, सामने लगे पर्दे हटाता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। ईडन धीरे धीरे पूरे घर की जांच करता है और किचन में उसे खाने का काफी सामान मिल जाता है। फिर ईडन ईवा से कांटेक्ट करके बताता है कि उसे ढेर सारा खाना मिल गया है। ये सुनकर ईवा गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम मुझसे बिना पूछे इस घर में कैसे चले गए? वहाँ तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। ईडन कहता है, तुम टेंशन मत लो, यहाँ कोई नहीं है। फिर ईवा कहती है कि वो भी ईडन के पास आना चाहती है, लेकिन ईडन उसे समझाता है कि अभी मत आओ, तुम खतरे में पड़ जाओगी। मैं जब यहाँ से निकलूंगा तब तुम्हें सेफली अपने घर ले आऊंगा। ईवा मान जाती है और कहती है, अपना ख्याल रखना। अब ईडन वापस अपने अपार्टमेंट जाने का सोचता है, लेकिन तभी उसकी नजर दीवार में बने एक बड़े होल पर पड़ती है। वो सुरंग के पास जाता है तो उसे लगता है कोई आसपास है। जैसे ही ईडन पीछे मुड़ता है उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है। उसके हाथ में नुकीला भाला होता है। दोनों एक दूसरे को देखते ही समझ जाते हैं कि कोई भी जॉम्बी नहीं है। बूढ़ा आदमी हथियार नीचे करता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ईडन कहता है, बस खाना ढूंढने आया था। बूढ़ा आदमी पूछता है, तुम वॉकी टॉकी पर किससे बात कर रहे थे? ईडन झूठ बोल देता है कि मैं अकेले खुद को मोटिवेट करने के लिए बात कर रहा था। बूढ़ा आदमी ईडन से अच्छे से पेश आता है और कहता है कि जितना चाहो खाना ले जाओ। वो ईडन को प्लेट में कुछ खाने को देता है। कई दिनों से भूखा ईडन बिना सोचे समझे खाने लगता है। थोड़ी देर बाद बूढ़ा आदमी कहता है, अलमारी से मेरे लिए एक बोतल उठा दो। जैसे ही ईडन मुड़ता है बूढ़ा आदमी पीछे से बेसबॉल बैट से उसके सिर पर वार कर देता है। ईडन बेहोश हो जाता है। कुछ मिनट बाद होश आता है तो ईडन खुद को एक इन्फेक्टेड औरत के सामने पाता है जो जंजीर से बंधी होती है। ईडन डर जाता है और निकलना चाहता है, लेकिन उसके हाथ पैर भी बंधे होते हैं। तभी बूढ़ा आदमी आता है और बताता है ये औरत उसकी पत्नी है जो इन्फेक्टेड हो चुकी है। वो कहता है कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। पत्नी 1 हफ्ते से भूखी है और आज उसकी भूख मिटने वाली है क्योंकि आज वो ईडन को उसका खाना बनाने वाला है। फिर बूढ़ा आदमी ईडन को कुछ दवाइयां देता है और कहता है, ये खा लो, तुम्हारी बॉडी शून्य हो जाएगी, मरते वक्त दर्द महसूस नहीं होगा। लेकिन ईडन साफ मना कर देता है। वो बूढ़े आदमी से कहता है कि तुम्हारी पत्नी इस तरह जिंदा नहीं रह पाएगी, वो खुद मरने के लिए चिल्ला रही है। तुम्हें चाहिए कि उसे मारकर इस नरक जैसी जिंदगी से आजादी दिलाओ। लेकिन बूढ़े आदमी की मानसिक हालत ठीक नहीं होती। वो कहता है, चुपचाप दवाई खा लो वरना तुम्हें बेहोश करने के और भी तरीके हैं। ईडन फिर भी इनकार करता है। बूढ़ा आदमी औजार लेने चला जाता है। तब ईडन समझ जाता है अगर अभी कुछ नहीं किया तो वो मारा जाएगा। वो किसी तरह खुद को छुड़ा लेता है और दरवाजे के पीछे छिप जाता है। जैसे ही बूढ़ा आदमी ईडन को मारने आता है, ईडन चालाकी से उसे पकड़कर उसी की पत्नी के पास धकेल देता है। बूढ़े आदमी की पत्नी उस पर टूट पड़ती है, उसे काटने लगती है। ईडन दोनों को अंदर छोड़कर दरवाजा बंद कर देता है, सामान पैक करता है और अपने अपार्टमेंट की तरफ निकल पड़ता है। तभी ईवा वॉकी टॉकी पर बताती है कि उसके अपार्टमेंट में इन्फेक्टेड लोग घुस चुके हैं। ये सुनते ही ईडन भागकर ईवा को बचाने जाता है। जब ईडन अपने अपार्टमेंट की बालकनी पर पहुंचता है, सामने ईवा दिखती है। वो बालकनी में फंसी होती है और निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता। ईडन उसे बचाने के लिए चादरों से बनी रस्सी से नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन नीचे गिर जाता है। तभी एक इन्फेक्टेड उसकी तरफ दौड़ता है। ईडन शॉटगन उठाकर उसे मार देता है, मगर गोली की आवाज सुनकर बिल्डिंग के ढेर सारे इन्फेक्टेड जाग जाते हैं
और ऊपर से कूद कूद कर ईडन की तरफ आने लगते हैं। ईडन दौड़कर इवा के अपार्टमेंट की तरफ जाता है। इवा ऊपर से चादरों की रस्सी फेंकती है। ईडन रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ता है, लेकिन एक इन्फेक्टेड भी वही रस्सी पकड़कर उसके पीछे चढ़ने लगता है। ईडन समझदारी से एक अपार्टमेंट की बालकनी में छलांग लगाता है और चाकू से रस्सी काट देता है। इन्फेक्टेड ऊंचाई से नीचे गिरकर मर जाता है। अब ईवा भी नीचे ईडन के पास कूद जाती है। दोनों मिल जाते हैं। ईडन कहता है, यहाँ रहना ठीक नहीं, अगर यहीं रहे तो इन्फेक्टेड पकड़ लेंगे। फिर दोनों निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं, ज़ॉम्बियों से लड़ने को तैयार। जैसे ही वे अपार्टमेंट के दरवाजे तक पहुंचते हैं, दोनों समझदारी से दरवाजा खोलते हैं और पीछे छिप जाते हैं। दरवाजा खुलते ही कुछ इन्फेक्टेड गुस्से में अंदर घुस जाते हैं बिना उन्हें देखे, और दोनों मौका देखकर वहां से निकल जाते हैं। ईडन दरवाजे का लॉक भी तोड़ देता है ताकि जो ज़ॉम्बी अंदर घुसे थे वे दोबारा बाहर आकर उनका पीछा न कर सकें। वे वहां से तो बच जाते हैं, लेकिन रास्ते में एक और ज़ॉम्बी ईडन पर अटैक कर देता है। दोनों के बीच काफी देर तक फाइट होती है और आखिर में दोनों सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं। इवा हिम्मत करके उस इन्फेक्टेड को मार देती है। फिर दोनों आगे बढ़ते हैं और रास्ते में कई इन्फेक्टेड को मारते हुए निकलते रहते हैं। अब ईडन अपने अपार्टमेंट के बहुत करीब होता है। जैसे ही दोनों अंदर घुसने वाले होते हैं, पीछे से एक बहुत ताकतवर इन्फेक्टेड आ जाता है। ईडन अपनी जान की परवाह किए बिना इवा को अपार्टमेंट के अंदर कर देता है और खुद उस ताकतवर इन्फेक्टेड से लड़ने लगता है। कुछ देर बाद ईडन घबराया हुआ अंदर आता है, दरवाजा लॉक करता है और अलमारी को दरवाजे के सामने लगा देता है ताकि इन्फेक्टेड दरवाजा न तोड़ सके। फिर ईडन इवा से कहता है कि मुझसे दूर रहो और बेसबॉल बैट पकड़ा देता है। वो कहता है, मुझे मार दो क्योंकि मैं इन्फेक्टेड हो चुका हूँ। जल्द ही मैं कंट्रोल खो दूंगा और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊं। तुम्हें मुझे मारना होगा। लेकिन इवा मना कर देती है। वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि ईडन ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी। जब इवा मना कर देती है तो ईडन बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान लेने का फैसला करता है। वो इवा से कहता है कि तुम वेंटिलेशन के रास्ते से मेरे पड़ोसी के घर चली जाना, वहां तुम्हें ढेर सारा खाना मिलेगा। लेकिन कूदने से पहले ईडन अपनी शर्ट उतारकर शरीर चेक करता है और उसे कहीं भी काटने का निशान नहीं दिखता, यानी ज़ॉम्बी ने उसे काटा ही नहीं था। ये देखकर ईडन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फिर दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और फैसला करते हैं कि अब साथ मिलकर इसी बिल्डिंग में सरवाइव करेंगे जब तक ज़ॉम्बी वायरस खत्म नहीं हो जाता। इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है।